प्रिय छात्रों, आज हमारा अभ्यास 16 है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। और 16 के पहले 15 अभ्यास तक अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो 16 बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और काम चेक करा रहे हैं, तो उनको तो समझ आ रहा होगा कि ठीक है, और हमने जांच भी किया है तो हम ठीक ही चल रहे हैं। जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे पुनः एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो पहले लेसन से ध्यान दें और पूरी पढ़ाई करने के लिए हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें और कांटेक्ट करें और सारी जानकारी करें। चलिए छात्रों, तो आज अभ्यास 16 बता रहा हूँ। तो 16 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को रेखाक्षरों में लिखकर अभ्यास करो। मतलब क्या है कि जो हमारे वाक्य हैं उनको रेखाक्षरों में लिखना है। जैसे हमने काफ़ी पहले से कुछ मेंटेन कर रखी है, बाकी आपको बताते रहेंगे हम। ये तो इसमें कुछ नहीं, इसमें होमवर्क है जो आपको करके दिखाना है। तो इसमें तरीका हमको बताना है कि आप कैसे होमवर्क करेंगे, फिर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और हम आपकी गलती को चेक करके करेक्शन करके आपको फिर से देंगे, जो आप पुनः अपनी गलती को इरेज करके हमको दिखाएंगे। तब जब ओके कर देंगे तब आपको प्रैक्टिस ये यहाँ से पूरी करनी है। इसीलिए हमने इस कॉपी को देखो सादा कर रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चाहते तो हम इस कॉपी का यूज कर सकते थे, इधर लिख सकते थे, लेकिन हम सोचे कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये जगह जो आपकी खाली पड़ी हुई है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको तो केवल 2-2 अक्षर 3-3 अक्षर शब्द लिखना है और उनको जांच पड़ताल कराने के बाद, चेकिंग कराने के बाद, समझने के बाद आपको ये पूरी प्रैक्टिस करनी है जो हम हर वीडियो में बताते हैं। जैसे कि आपको ये कि ऐसे आपको भरना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे, तो ये आपने देखा कि माता पिता का आदर किया करो। तो अब माता में हमने लिख दिया है ताकि सब समझाने के लिए हमने बना दिया है। फिलहाल हम कुछ लिख के दिखा दे रहे हैं कि जैसे माता है तो माता में बड़ा मात्रा है तो माँ को लाइन को बनाएंगे और ता को भी ऊपर, क्योंकि शब्द के प्रथम रेखाक्षर में बड़ा आ का उच्चारण हुआ है, इसलिए माता कहाँ होगा, लाइन के ऊपर। पिता में छोटी मात्रा आ का उच्चारण हुआ है, इसलिए इसको लाइन से काट कर दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान मात्रा आगे की ओर लगाते हैं तो पित हो गया, और ये लगा दिया तो पिता हो गया। और का आया, का रेखाक्षर नहीं बनेगा, शब्द चिन्ह बनेगा, क्योंकि ये हमने आपको अभ्यास में पढ़ाया है। का की का शब्द रेखाक्षर ये आता है, ये शब्द चिन्ह। तो यहाँ पर का के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आदर, एक विशेष बात है आदर। आदर में शब्द के अंत में रा आया है, तो रा कहाँ गया, अधोगामी। ये अधोगामी क्यों गया है हमने बताया है, पहले भी नोट कर लीजिए कि शब्द के अंत में अगर रा आता है उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो रा हमारा अधोगामी बनेगा, स्वर है तो ऊर्ध्वगामी बनेगा। जैसे आदर है तो ये आदर जो है, तो आदर में शब्द के अंत में रा आया, इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये हमारा रा का बनेगा, अधोगामी। शब्द के प्रथम अक्षर में बड़ा का उच्चारण हुआ है, इसलिए शब्द को हमने कहाँ लिखा, लाइन के ऊपर। लेकिन एक नियम और भी आया कि जब 2 अधोगामी रेखाक्षर जोड़ जाते हैं तो एक रेखा पर आता है, एक रेखा नीचे आता है। तो अब वही प्रक्रिया हुआ, लेकिन इसमें क्या बड़ा का उच्चारण हुआ है, इसलिए शब्द को कहाँ लिखा, लाइन के ऊपर, इसलिए हमने दा को ऊपर लिखा है और रा को नीचे लाया। तो ये हमारा सिस्टम हुआ। लेकिन अगर कहीं लिखा होता यही कि अगर शब्द के अंत में रा आया लेकिन इसके बाद स्वर लगा देते हैं, कर देते हैं आदरी, तो यही रा हमारा ऊर्ध्वगामी का प्रयोग होता, आदरी। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द के अंत में रा, ड़ा, अड़ा, ढ़ा ये अगर आते हैं तो यही नियम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब देख, तो
हमने लिख दिया। अब से राजा जी है तो राजा में बड़ा मात्रा हुआ तो राजा जी, जी में आया एक मात्रा इसलिए पीछे एक लगा दिया। दिल्ली तो दी दिल्ली। तो ये इसी प्रकार आपको मैंने बताया है। इधर लाओ, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 मैंने 2, 3, 4, 5 खाली कर दिया है क्योंकि आपको लिख कर दिखाना है। मैं सारी चीज़ लिख दूंगा तो आप फिर नकल कर लेंगे और फिर उससे आपका जो पहले का ज्ञान है उसमें समाहित नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको कोशिश करना है कि पहले की पढ़ाई को समझते हुए उस पर फॉलो करना है, और जब गलती होगी तो मैं उसको करेक्शन करके सही कर दूंगा, तब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम कुछ और बताए दे रहे हैं, चलो हमने थोड़ा थोड़ा बताया है, एक आध और बता दे रहे हैं जैसे कि कुम्भला है। अब देखिए कुम्भला, तो कुम्भला में खास बात क्या है, जो खास बात है मैं बता दे रहा हूँ। कुम्भला तो कुम्भला, कुंभ में उम्म आ रहा है, तो हमने बताया था कि इम्म के लिए माँ को काट करके मोटा कर दो। तो यहाँ पर क्या है कुम्भला, तो अब कु में छोटा मात्रा आया है इसलिए शब्द को लाइन से काटना पड़ेगा। तो हमें का को लाइन के नीचे लाया और ये बनाया इम्भ और ये ला, तो इम्भ के लिए कुंभ ला। तो आप समझ गए कि कुंभला। तो इसी प्रकार से बद्रीनाथ देखिए, कुछ कठिन शब्दों को हम दे रहे हैं और पूरा नहीं बताएंगे, और पूरा तब बताएंगे जब आप करके दिखाएंगे और नहीं कर पाएंगे तब। तो ये क्या है बद्रीनाथ। देखो अब बद्रीनाथ में क्या है, बा दा री ना था, तो बद री के लिए दूसरे रेखा से कितने स्थान मात्रा आगे की ओर, तो री हो गया। अब ना में लगा मात्रा तो री के लिए प्रयोग, ना में बड़ा मात्रा है तो यहाँ ना और ये था बना दिया, तो बद्रीनाथ। इस प्रकार बद्रीनाथ हो गया। तो छात्रों, तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा मैं बता रहा हूँ, फिर आपको खुद करना है। तो अभ्यास 16 में थोड़ा और देखिए कि ये हमने पूरा कुछ समय भगवान की पूजा में व्यतीत किया करो, हमने आखिरी कर दिया क्योंकि आप शुरू से लिखे और अंत तक चले आए, यही आपको व्हाट्सएप प्रश्न करना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर व्यतीत है, एक शब्द और दे, व्यतीत शायद ने दिया होगा, हाँ दिया है, ठीक। चलिए जो नहीं दिया है उसे गिरती है, देखो गिरती में अब ये गिरती तो क्या होगा, लाइन से नीचे जाएंगे गिरती, गिरती, तो आ गया। चलिए साथियों, तो ये 16 अभ्यास हो गया। 16 अभ्यास में आप हमें करके इतना दिखाइएगा, चेकिंग होगी तब प्रैक्टिस करेगा। अब आप चलते हैं 17 अभ्यास में। तो 17 अभ्यास में हमारा शब्द चिन्ह है जिसको हमें लिखना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो मैंने फिर वही तरीका बताया है कि आप तरीका को देख लेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी कि फेस टू फेस तो है नहीं कि आपको टोकते रहेंगे। तो पहले आपको तरीका लिख कर दिखाना है, फिर हम चेक करेंगे, फिर प्रैक्टिस करना है। तो वही हम बार एक ही काम बताते हैं कि आपका सिस्टम न बिगड़े, सिस्टम से पढ़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और सीक्वेंस से सिस्टम बैठता जाएगा, तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्ट हैंड कभी याद नहीं की जा सकती है, इसमें सब आपका शॉर्ट है, तरीका है, सीक्वेंस है। अब देखो ये लिया, तो देखो हम पढ़ा दे रहे हैं इसमें, ये लिया का चिन्ह लाइन के ऊपर ये बनता है, और केवल का चिन्ह जो होता है लाइन पर बनता है। आशा अवश्य और ये आवश्यकता इधर ही है, आशा अवश्य आवश्यक, देखिए आवश्यक और आवश्यकता का चिन्ह क्या है लाइन के ऊपर। और शहर शोहरत क्या है, ये सा हमारा लाइन बना हुआ है, और अब लाइन से काट दोगे तो ये मशहूर के लिए, इश्तिहार के लिए चिन्ह है। तो ये चिन्ह है। तो हमने कहा है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे लिया लिए लिखेंगे, फिर केवल बनाकर लिखेंगे लाइन पर, और फिर आशा अवश्य आवश्यक, फिर मशहूर इश्तिहार। इस प्रकार आप लिख कर दिखाएंगे चिन्हों को, तो हम प्रैक्टिस उसकी आपको सही करके करवा देंगे। क्योंकि हमने बताया ज़रूर है लेकिन कन्फ्यूजन हो गई, तो आप लिख करके व्हाट्सएप पर सेंड करें। अब देखिए इसकी अभ्यास है, जो रेखाक्षरों को लिखकर शब्दों को लिखकर रेखाक्षरों में बदलना है। कैसे, ये काशी नगर है, तो काशी में बड़ा मात्रा आया तो लाइन के ऊपर चला गया, काशी नगर गंगा। तो इसी प्रकार लिखते लिखते 2-3 शब्दों को चले आएंगे, और लिखते लिखते आप चले आएंगे, तो लिखते लिखते चले आएंगे तो जगह में खाली छोड़ दी कि मना लिखा आपने है, और इसी प्रकार आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है,
मैंने अंत कर दिया है। क्या? शहर के कोने कोने से लोग जमा होते हैं। तो इस शहर का चिन्ह है, ये के का चिन्ह है, और ये कोने, और 2 बार लिखा है तो कोने कोने हो गया, और से के लिए ये चिन्ह आया है, और लोग जमा होते हैं। चिन्ह नहीं आया है, इसको हमने लिखा ही है, इस चिन्ह इसका अलग होता भी। तो जमा होते हैं। तो चलिए कुछ कठिन शब्द जैसे हैं, अब हम दिखाते हैं। अच्छी, जैसे अच्छी आपको लिखना है, तो मैंने कहा था जो आधा अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो उसका आधा अक्षर नहीं लिखते। जैसे क्या? अच्छी, रामलीला। तो अब राम को कर देंगे अलग और लीला को हम कर देंगे अलग, तो ये जोड़ के राम लीला। इस प्रकार कोई और कठिन शब्द हो, जैसे कि दशमी लिखी है, विजय है, तो अब विजय को लिखना है तो हम बीज आया है, लेकिन हम लिखेंगे क्या? बीज आए। क्या? अगर इसको हिंदी में जैसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाए शॉर्टहैंड में, हिंदी में, तो हमने क्या लिखा है? बी जय। मुँह से बोलो तो ये भी विजय निकलता है, मुझसे बोलो तो विजय निकलता है, लेकिन सही विजय ये है, लेकिन लिखेंगे शॉर्ट हैंड में ये वाला विजय, ताकि शॉर्ट में हो जाए। अगर या जोड़ेंगे तो शॉर्ट का फुल हो जाएगा, तो इसलिए हमने बीज आए, तो इसकी भी ये लिखा जाएगा। तो ये देखिए दशमी से है, तो दा के बाद सा आता तो सा जाता ऊर्ध्वगामी, ये हमने पढ़ाया है। और ये दशमी, विजय दशमी। क्या? विजय दशमी। ओके, तो ये हो गया। तो अभ्यास आपकी मैंने ये भी करा दी। तो इसको काशी नगर से 2-2 शब्द लिखते हुए आप जमा होते हुए तक आएंगे, और ये अभ्यास इसी प्रकार करेंगे, तो इसको भी व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो होगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आप एक अभ्यास करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा अभ्यास करेंगे, फिर तीसरे दिन तीसरा करेंगे। इस सिस्टम से अगर पढ़ोगे तो आपका हर एक अभ्यास स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। अब चलिए मैं दिखाता हूँ। ये अभ्यास 18 जो इसमें भी सिंबल दिया गया है। क्या? ये है जा। क्या है? जा। तो ये आज और जा लाइन के ऊपर, और लाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो जब हो जाएगा। लाइन काट के करेंगे तो जी और जभी के लिए प्रयोग होगा। तो इन्हें दिखा दिया है। आज और, देखिए यहाँ पर आज और जा ये लाइन के ऊपर है, जो जब लाइन पर है, जी भी लाइन काट के है। ये थोड़ा सा हमने बता दिया, सिंपल है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इसलिए नकल कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो कठिन जहाँ दिमाग लगाना है, तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब उसकी पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा कि हाँ आप कितना पकड़ पाए। तो अब इसकी अभ्यास करनी है। तो क्या है? इस विषय में क्या कहते हैं। तो मैंने नंबर 1 हमने पूरा कर दिया है इस विषय। तो वही बात, जैसे वहाँ पर विजय की बात थी, यहाँ पर विषय की बात हो रही है। अब विषय हम लिख ये रहे हैं, लेकिन इस शॉर्ट हैंड में क्या करेंगे? हम लिखेंगे ये विषय। कैसे? विष आए। इसमें या हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो शॉर्ट हैंड का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो विषय, तो में आप क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ आप हमने लगा दी बिंदी पा लाइन के ऊपर, तो आप हो गया। क्या का चिन्ह आ गया? का हा ते, कागा मावे तो हा अधोगामी होता है, इसलिए ऐसा प्रयोग हुआ है, कहते हैं। ठीक भैया। तो अब नंबर 2, नंबर 3 ये करते करते आप यहाँ चले जाएंगे। जैसे नदी, नदी सदा बहती रहती का चिन्ह आया है का चिन्ह आया, लिख दिया। 7, 8, 9 करेंगे। अशांत, ये अशांति हो गया, आदमी को उन्नत से रोकती है। तो इस प्रकार ये आप 18वीं लेसन भी करके हमको दिखाएंगे, तो आपके पेपर भी मैं एक ही वीडियो में कई लेसन पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए, अब एक्सरसाइज 19 में ये है कि आपको रेखाक्षरों से शब्द बनाने हैं। इसमें थोड़ी कठिनाई तब होगी। क्यों? अगर पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको बीच बीच थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, और कैसे अभ्यास करना है वो आप समझते ही हैं कि 2-2, 3-3 शब्दों को लिखना है। जैसे क्या? ये पुराने समय से सीरी। अब सीरी देखो यहाँ पर, अब सोचोगे सीरी तो ये लिखा गया है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर? क्या? सीरी। कैसे? ये सारा, सीरी। ओके, तो इस प्रकार सीरी हो गया। गंगा में, अब कहो गंगा में तो ये
गा गा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अंगा का उच्चारण हो रहा है। जैसे गंगा, तो गंगा में गंगा, तो गा अंगा जोड़ोगे तो गंगा। ये नहीं कि आप लिख दो गगा, ये गलत हो जाएगा। और कह दो कि नहीं, बहुत लिखते हैं गन गा, ये भी गलत है। तो सही क्या है? गंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप समझते हुए करेंगे। तो इसे अब इसमें हम थोड़ा सही करा दें कहिए तो लेकिन उसमें नकल हो जाएगी। जैसे कि वो यहाँ पर गलत है, तो हमने वो बना दिया। ये मुनि है, जो आपका मिसप्रिंट है थोड़ा सुधार दे रहे हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, आते आते। अब देखिए यहाँ पर ये सब सही, ये कठिन है। फिर ये है का चिन्ह है। फिर क्या है? ये यात्री है, त्राहे, पता लगाकर उनके पास पहुँच। फिर देखिए ये कुछ न कुछ का चिन्ह है। ओके, शिक्षा देते हैं जिससे वो जीवन भर लाभ उठाते रहें। चलिए इतना बोल दिया। तो अब क्या है, ये आपको लिखना है उसी तरह से, पहले हिंदी फिर शॉर्टहैंड। तरीका वही है, चाहे हिंदी से शॉर्टहैंड हो चाहे शॉर्टहैंड से हिंदी हो, लेकिन तरीका वही है कि पहले हिंदी लिखते हैं फिर शॉर्टहैंड लिखते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये 19 लेसन हो गया। इसको आप कर करके हमको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, तो आपकी चेकिंग हो करके आप उन गलती को सही करके फिर आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा अब ये वीडियो अंत हो गया, क्योंकि मैं दूसरा अभ्यास जो दूसरा है वो अगले वीडियो में बनाऊँगा। तो मेरा अब लास्ट में आप सभी से अनुरोध है कि जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, खैर वो ठीक है, और जो जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो वो अगली लेसन को पढ़ें, समझें और हमसे व्हाट्सएप से जुड़ें और पढ़ने का प्रयास करें। उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो 2-3 दिन का हम समय देते हैं व्हाट्सएप पे, फ्री में जुड़ करके वो हमसे पढ़ाई मतलब डेमो के आधार पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का तरीका भी है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको ऑनलाइन सिस्टम पे करने का तरीका हम QR कोड के माध्यम से, बार कोड के माध्यम से पैसा पे करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारा जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करें और आप अपनी आगे की पढ़ाई करें। धन्यवाद।